जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए। तो आज हमारा है पहला सेशन। ठीक है, पहले सेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो जो कॉपी पेन के साथ नहीं बैठा है और जो लेट के मीटिंग देख रहा है, अभी रुक जाओ, ऐसे कैमरे के अंदर से हाथ डाल के तुमको सीधा करूंगा। ठीक है, तो जो लेट के देख रहा है भाई सीधे बैठ जाओ, है ना। और जो कॉपी पेन के साथ प्रॉपर बैठ गया है तो सेशन शुरू करते हैं आप। ठीक है, तो जो बैठ गया है वो बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, लेट के बैठ गए तुम, हाँ तुम, चलो ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। अच्छा सर, पेरीमीटर एंड एरिया पहली बार सुन रहे हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। तो बच्चों, पेरीमीटर मतलब क्या होता है और एरिया मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया, चलो देखते हैं। देखो, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा सर, साइड्स क्या होता है, हमको ये नहीं पता। देखो बच्चों, साइड्स क्या होता है, आपने देखा होगा रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आपने देखा होगा ऐसे, ये एक गंदा सा हमने रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब ये क्या है, देखो आउटर जो रेक्टेंगल की साइड से, इसको साइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सम करना है। सम मतलब एडिशन, यानी कि इन चारों को साइड्स को अगर हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर के बारे में पता चल गया। वैसे ही स्क्वायर का भी पेरीमीटर होगा, स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं। अरे बहुत गंदा सा स्क्वायर बन गया, चलो कोई बात नहीं। ये स्क्वायर का भी पेरीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा तो पेरीमीटर के बारे में आपको पता चलेगा कि उसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उसकी जो दीवार होती है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। उन सबको ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो होगा आपका पेरीमीटर होगा। समझ में आया? तो उसको जल्दी से लिख लो। ठीक है, आराम आराम मत करो, पहला सेशन है, जल्दी से लिख लो। ठीक है, पेरीमीटर मतलब होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर। ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए, खुला फिगर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ऐसे करके कुछ भी बना दिया सर इसका पेरीमीटर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेरीमीटर किसका होगा, एक क्लोज फिगर का होगा। यानी कि आपको पता है स्क्वायर क्लोज होता है, रेक्टेंगल क्लोज होता है, पर ये क्या बना दिया सर, ये उड़ता हुआ धागा। भाई उड़ते हुए धागे का कोई पेरीमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, एक क्लोज शेप होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर के बारे में आपको पता चल गया। एरिया, अब सर एरिया क्या होता है। पेरीमीटर तो आसान है सर, साइड्स देखी जोड़ के दे दो आगे, वो होगा पेरीमीटर हो गया। ठीक है, एरिया क्या होता है, देखो सरफेस इनसाइड द क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो जो सरफेस होगा, यानी कि ये मान लो ये रेक्टेंगल बनाया ना हमने, गंदा सा रेक्टेंगल बनाया था। अब इसके अंदर जो शेप होगा, ये इसके अंदर का जो ये एरिया होगा, ये सरफेस होगा, इसके अंदर का सरफेस होगा ना, ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि एरिया क्या होता है। एरिया भी भैया एक क्लोज फिगर का होगा, ये नहीं कि उड़ते हुए धागे का हम फिर से नहीं निकाल सकते एरिया क्या होगा, नहीं। उड़ते हुए धागे का ना हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्लोज शेप चाहिए। वो शेप कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर क्लोज होना चाहिए। क्लोज मतलब हर साइड से वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एरिया के बारे में पता चल गया, सरफेस इनसाइड द क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ा सा ये लिख लो आप कॉपी में। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, आई होप हो गया होगा। आगे चलते चलो। अच्छा, यहां मैंने गंदे से तो नहीं, अच्छे अच्छे 2 शेप्स बनाए हैं। ये क्या है, अरे सर रेक्टेंगल है। और ये क्या है सर, स्क्वायर दिख रहा है। ये तो बिल्कुल सही। आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, जिसकी आमने सामने की 2 साइड लंबी होती है, साइड की छोटी होती है, वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। अरे सर ये तो हमने सेकंड में पढ़ा था, अभी पढ़ा रहे हो आप, ऐसा बोल रहे होगे बहुत लोग, है ना। तो चलो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताते हैं। देखो पेरीमीटर क्या बोला था मैंने, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर क्या होगा इसका, मान लेते हैं इस पॉइंट से कोई चलना शुरू करे। ठीक है, यहां से चले यहां जाए, यहां से चले यहां जाए, यहां से चले यहां जाए, यहां से चले वापस यहां आए। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो कोई राहुल तो नहीं है ना इधर, राहुल, किसी का नाम राहुल तो नहीं है ना। चलो राहुल को लेते हैं। राहुल बच्चा एक दिन सो रहा था। ठीक है, तो क्या मोबाइल में गेम खेल रहा था। ठीक है, उसकी मम्मी ने उसको भगा दिया घर से, बोला जाओ दिन भर गेम खेलते रहते हो, बाहर दौड़ के आओ। ठीक है, माना नहीं पहले तो, फिर चप्पल लेके दौड़ी उसके पीछे। ठीक है, तो चप्पल लेके दौड़ी तो राहुल भाग के बाहर गया, और उसके घर के आगे एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, वो मम्मी के डर से दौड़ना तो शुरू किया। पहले यहाँ खड़ा था वो, यहाँ से दौड़ा, पहले वो यहाँ दौड़ा, फिर यहाँ दौड़ा, फिर यहाँ दौड़ा, फिर यहाँ दौड़ के भाई थक हार के घर आ गया। बोला मम्मी बहुत दौड़ लिया। ठीक है, बहुत दौड़ लिया। ठीक है, यहां से दौड़ना शुरू किया, वापस यहाँ पे आ गया। तो कहां दौड़ा वो,
वो पेरीमीटर में दौड़ा रेक्टेंगल के पेरीमीटर में दौड़ा, बिल्कुल यहां से शुरू किया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वापस यहाँ आ गया। अब वो यहां से बीच में तो नहीं घूमा ना, वो साइड साइड घूमा, यानी कि वो पेरीमीटर में घूमा। ठीक है, तो पेरीमीटर यानी कि कितना दौड़ा हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले पेरीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर पढ़ते हैं और स्क्वायर का भी पेरीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पेरीमीटर निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन है कि एक शेप है उसका पेरीमीटर निकाल के बताओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सारी की सारी साइड्स का लेंथ देखोगे। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये बड़ी वाली 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब देखो 7 सेंटीमीटर को जोड़ोगे और ये 4 सेंटीमीटर को जोड़ोगे, फिर 7 सेंटीमीटर को जोड़ोगे, ये 4 सेंटीमीटर। अरे भाई 7 सेंटीमीटर ये है तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अच्छा, तो मैंने बोला सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर, यानी कि ये 7, ये 4, ये 7, ये 4, इन सबको ऐड करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा ऐड करो जरा, 7 और 4 को ऐड करो, 11 आया, कितना 11, और ये 7 और 4 को ऐड करोगे कितना आएगा, ये भी 11 आएगा, यानी कि 11 + 11 कितना आएगा, 22। ठीक है, अच्छा तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा, 22 क्या सेंटीमीटर। बच्चों ये सेंटीमीटर है क्या, ये यूनिट है, ये यूनिट जब भी पेपर में नहीं लगाओगे आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर लगाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये यूनिट है। क्योंकि हमको यहाँ सेंटीमीटर में दिया था 7 सेंटीमीटर ये रेक्टेंगल की लेंथ, ये 4 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये 7 सेंटीमीटर लेंथ और ये 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, तो यूनिट क्या लगाएंगे हम, सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, अब आपको ये पेरीमीटर के बारे में तो पता चल गया। वैसे ही स्क्वायर की तरफ आते हैं। चलो स्क्वायर में इसका स्क्वायर का भी सेम चीज है। स्क्वायर का भी पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड्स को जोड़ दो। स्क्वायर का मान लो 5 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है। सही बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं मैं, बताओ। नहीं सर क्यों नहीं बोल रहा हूं, सही बताओ। ये 5 है, ये 3 क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होती हैं सर, हमने तो ये पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। अच्छा ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, सारी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा इसका पेरीमीटर निकालो जरा, कितना आएगा इसका पेरीमीटर, पी मतलब पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका, कितना आएगा, बिल्कुल सही 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। और रेक्टेंगल का क्या आया था हमारा, 22 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ये चीज तो समझ में आ गई होगी। इसमें हमने क्या किया सर, जोड़ दिया, बस बात खत्म, पेरीमीटर आ गया। अरे बहुत इजी है सर, ये तो आप खाली बोल रहे थे, इतना मुश्किल है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, वापस से रेक्टेंगल बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। अच्छा वापस से एक रेक्टेंगल बनाते हैं और एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं चलो इसका निकालते हैं। ठीक है, इसका मान लो लेंथ मान लेते हैं, मान लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और इसका इसका क्या मानते हैं, चलो 7 सेंटीमीटर। भाई 7 सेंटीमीटर हर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका पेरीमीटर निकालो आप। ठीक है, लेकिन सबको ऐड मत करो। अब एक तरीका बताता हूं, ठीक है, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाए। वो कौन सा तरीका है सर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लोग को पता नहीं है सर, फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो देखो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है ये, रेक्टेंगल है, बिल्कुल सही। ई मतलब पेरीमीटर, कितना आएगा पेरीमीटर, फॉर्मूला बता रहा था ना, क्या होगा देखो। सबसे पहले ये बताओ आपके पास कितने हाथ है, 2 हाथ हैं, 2 लिख दो। हाथ कैसे होते हैं, हाथ ऐसे होते हैं भाई। ठीक है, मान लो ऐसे आप छप्पी दे रहे हो अपनी मम्मी को, ठीक है, तो ऐसे हाथ कर रहे हो तो 2 हाथ ऐसे बना दो, 2 हाथ ऐसे बना दो। ठीक है,
कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, 2 हाथ ऐसे बना दो। अच्छा, तो इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में? एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। बड़ी वाली लेंथ, छोटी वाली ब्रेथ। तो लेंथ लिख दो, बीच में प्लस लिख दो और ब्रेथ लिख दो। समझ में आया? नहीं आया? वापस सुनो, हमको भी नहीं आया, हटाओ। मैंने क्या बोला? हमने बोला आपके पास कितने हाथ हैं? अरे सर 2 हाथ हैं। आपके पास 3 है क्या? नहीं, 2 हाथ हैं। ठीक है, 2 हाथ हैं तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, पहले 2 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हाथों को ऐसे बना दो, ऐसे कर दो। ठीक है, तो हमने ऐसे एक बना दिया, ये ब्रैकेट होता है बच्चों। ठीक है, ये अभी बाद में पता चलेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, इसको ऐसे बना दिया। और रेक्टेंगल में क्या होता है सर? लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है बस। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया, तो ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर का क्या होता है? देखो, स्क्वायर में तो आपको पता है चारों साइड इक्वल होती है। अच्छा, स्क्वायर में कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है, चारों इक्वल होती है। तो पी बोले तो पेरीमीटर वाह, बिल्कुल सही। ठीक है, पी बोले तो पेरीमीटर वाह। ठीक, अच्छा 4 साइड इक्वल होंगी तो 4 लिख दो। मल्टीप्लाई करना है 4 को, किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे करोगे? साइड से मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल सही। स्क्वायर में कितनी साइड इक्वल होती हैं? 4 साइड इक्वल होती हैं, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पेरीमीटर वा क्या आ जाएगा इसका? 4 इंटू साइड। तो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर का बता दिया आपको फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर को कैसे याद करोगे? ये थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में बच्चों को। ठीक है, कैसे याद करोगे? सबसे पहले याद रखो कि आपके पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं सर, 2 लिख दिया। ऐसे फिर दोनों हाथ से बना दिया, ऐसे बना दिया। ऐसे 2 हाथ से आपने ऐसे बना दिया, 2 हाथ है, दोनों हाथ से ऐसे बना दिया। ठीक है, इसके बीच में क्या लिख दिया? रेक्टेंगल की क्या होती है? एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है, तो लेंथ लिख दिया प्लस ब्रेथ लिख दिया, ये पेरीमीटर हुआ हो गया इसका। ठीक है, चलो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड हो जाएगा भाई। 4 साइड्स होती हैं और चारों इक्वल होती हैं, तो इनको आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद कर लेना। चलो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका फॉर्मूले का। हाँ चलो ले लिया, चलो दिख गया मेरे को, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो इसको बहुत अच्छे से आप याद तो करोगे। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे करना है। सर बता तो दिया ये इतनी मुश्किल चीज, इसको यूज कैसे करना है? ठीक है, वो भी जानते हैं। चलो अब ये तो समझ गए, ये भी समझ गए। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, ये तो समझ में आ गया था, ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सर आपने फॉर्मूला बता दिया, इसका यूज कैसे करना है? देखो बच्चों, यूज कैसे करना है? फेवरेट कलर बताओ। चलो रेड से करते हैं, कोई बात नहीं, आपने लेट कर दिया बताने को। चलो, तो पहले हमने बोला आपके कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, 2 लिख दिया आपने। ये 2 ऐसे ही लिख दिया हमने नीचे, और ये दोनों हाथों को ऐसे बना देते हैं। चलो अच्छा, एल मतलब, एल मतलब, एल मतलब लेंथ, एल मतलब लेंथ। लेंथ कितनी है? 10। बीच में क्या है? प्लस। बी मतलब, बी मतलब ब्रेथ, बी मतलब ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है आपकी? 5 है। बस इतना लिख दिया। ये 10 सेंटीमीटर लेंथ थी, लेंथ की जगह 10 रख दिया। बी कितना था? ब्रेथ था, ब्रेथ की जगह हमने 5 रख दिया। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अच्छा अच्छा, 10 प्लस 5 कितना होगा? सब चीज वैसे ही रख दिया, 2 वैसे ही ले आए नीचे, ये दोनों हाथों को ऐसे ले आए, है ना। 10 और 5 कितना होगा? 10 और 5 को जोड़ो, बताओ कितना होगा? 15 होगा, बिल्कुल सही। तो 15 हमने लिख दिया, इसकी जगह 10 प्लस 5 की जगह 15 लिख दिया हमने। अच्छा अब देख लो, 2 है, ये ऐसे है और बीच में 15 है। अच्छा, इसके बीच में बच्चों अगर कोई साइन नहीं है, ये नंबर है, ये ब्रैकेट है, नंबर और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है, अगर आप कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो वहां पे कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई होगा। कौन सा होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई करना है 15 से। अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया आपने, अब ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट भी उड़ा दो। उड़ गए दोनों? चलो उड़ गए, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू 15 कितना होगा? ये होगा आपका 30। 30 30 क्या? मीटर सेंटीमीटर? क्या मीटर? सही होगा मीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर यहाँ मीटर होता तो यहाँ मीटर लिखते, लेकिन अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो हम नीचे सेंटीमीटर ही लिखेंगे।
समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो देखो हमने फॉर्मूले से 30 सेंटीमीटर निकाल दिया, और सर क्या वैसे भी 30 होगा अगर हम ऐड करना चाहें, तो मैं बोलूंगा बेटा कर लो ऐड, कर लो। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। बच्चों जोड़ लो सबको, आपस में जोड़ लो, पूरा पूरा रेक्टेंगल का जोड़ लो, बताओ मेरे को कितना आएगा। ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो गया। और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अच्छा 20 और 10 को जोड़ो, कितना आता है? शायद से मेरे हिसाब से तो 30 आता है। अब आप कुछ जोड़ो तो कुछ और आए तो फिर मेरे को बताओ। 30 आता है, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, दोनों हाथों को ऐसे लगा दो। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ होती है, लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो बस। अब जब क्वेश्चन आए लेंथ की जगह लेंथ लिख लो, ब्रेथ की जगह ब्रेथ कर दो, ठीक है। अच्छा सर रेक्टेंगल का तो समझ में आ गया, स्क्वायर का भी बताओ थोड़ा। बिल्कुल देखो आप इधर स्क्वायर में, अरे इसमें भी करना पड़ेगा, इसको ऐसे करो तो ऊपर भेज दो, छोटा कर लो बस। चलो दिख रहा है ना, चलो ठीक है। फेवरेट कलर बताओ, चलो ब्लू से करते हैं, छोड़ो नहीं नहीं ब्लू से नहीं, ग्रीन से करते हैं। चलो आप लेट हो गए बताने में, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 4 इंटू साइड हमने फॉर्मूला देखा। अच्छा सर 4 मल्टीप्लाई साइड, इसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है अच्छा ये सबसे ज्यादा इजी फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इजी फॉर्मूला। कैसे? पेरीमीटर 4 इंटू साइड था, कितनी साइड थी? 4 थी। 4 को, इस 4 को हमने ऐसे लिख दो, 4 नीचे, बिल्कुल सर लिख दिया। ये साइड क्या है? ये साइड है आपकी स्क्वायर की एक साइड है। एक साइड की लेंथ कितनी है? एक साइड की लेंथ कितनी है? 7 है। तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 7 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, बिल्कुल। तो सर इसका पेरीमीटर वहां क्या आ जाएगा? 4 इंटू 7 कितना होता है? 28 होता है सर। 28 क्या सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर। अच्छा सर पेरीमीटर तो आ गया 28 सेंटीमीटर, आपने जो ये चीज बताई 4 इंटू साइड से। अच्छा हम प्लस करके देखना चाहते हैं, तो बच्चों प्लस करके भी देख लो, ठीक है। 7 ये, इस 7 को जोड़ो कितना आएगा? 14 आएगा। इस 7 को जोड़ो 21 आएगा। इस 7 को जोड़ो 28 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको, इतनी चीजें क्लियर है। तो जो जो पहले कर लिए थे ये सवाल, बहुत बहुत बढ़िया। अगर कोई नहीं कर पाया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो अपनी, और जब क्लास खत्म हो जाएगी ये सब आप दोबारा ट्राई करोगे, ठीक है। तो जल्दी मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ले लिया होगा, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा तो सर आपने इतना तो बता दिया कि पेरीमीटर क्या होता है ना, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलो एक सवाल मैं आपको खुद करने को देता हूँ, ठीक है। एक हम इसमें आप खुद करके बताओगे मेरे को, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। अभी मान के चलो आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, ऑप्शन भी मिल दूंगा मैं इस बार आपको। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अच्छा इस रेक्टेंगल की लेंथ है मान लो 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है मान लो 7 सेंटीमीटर, वाह ठीक है। अच्छा 12 सेंटीमीटर लेंथ है रेक्टेंगल की, 7 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। इसका पेरीमीटर निकालो, फाइंड इट्स, ऑप्शन भी दे देते हैं चलो। अरे बहुत बढ़िया, मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे सॉल्व भी करने लग गए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये रेक्टेंगल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। इसका मेरे को पेरीमीटर निकाल के बताओगे आप, वही फॉर्मूले से निकाल के बताओगे जो फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था फॉर्मूला? चलो पहले खुद करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से करना शुरू करो। आई होप खत्म कर दिया होगा सबने, जिन जिन ने खत्म कर दिया बहुत बढ़िया। तो क्या ऑप्शन होगा इसका बताओ मेरे को जरा, कैसे किया आपने? फॉर्मूला लगाया या सबको जोड़ दिया? सबको जोड़ना नहीं है, फॉर्मूला लगाना जो मैंने फॉर्मूला बताया था। चलो जो जो कर लिए
बहुत बहुत तालियां। जो जो नहीं कर पाए, मैं आ रहा हूं अभी डंडा लेके वहीं पे, ठीक है। जो जो सोया है उसको तो फिर नींद से खींचूंगा भी मैं ऐसे बात, ठीक है। सबसे पहले हमने सर अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? दो हाथ होते हैं, दो हाथ ऐसे बना दिए, रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होती है, बीच में प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा सर टू तो हमने ऐसे लिख दिया, एल मतलब लेंथ, एल मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर है, तो 12 हमने लिख दिया। प्लस को ऐसे ही नीचे ले आए, बी मतलब ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहां मत लिखो, ऐसे लिख दो, ठीक है। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। वापस टू को ऐसे ही लिख दो, ये दोनों हाथों को ऐसे ही बना दो, ठीक है। अच्छा 12 और 7 को ऐड करके बताओ कितना आया? 12 और 7 को ऐड करके बताओ कितना आया? बिल्कुल सही। जो जो बच्चा बोल रहा है 19, बहुत बढ़िया। जिसने बोला 20, कान पकड़ के 10 सिटअप्स लगाओ। अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अब मैंने बताया था ये ब्रैकेट जब हटाओगे तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन आ जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा आपका 38 यूनिट, क्या होगी? मीटर की सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? सर ऑप्शन डी दिख रहा है 38 सेंटीमीटर। तो यहाँ OMR बना देता है, छोटा सा, छोटा छोटा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन से सर्कल को फिल करोगे आप? डी वाले को ऐसा ऐसा कर दो, भर दो ऐसा, ठीक है। ये कर लेना बाद में खुद से। तो समझ में आया? ऐसे सवाल आएंगे आपके पेपर में, पहले शेप दे देंगे, बोलेंगे इसका पेरीमीटर बताओ, और ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, ये 3 तो गलत है, ये सही होगा, तो इसको OMR में 4 ऑप्शन आएंगे, और देखा आपने डी ऑप्शन सही है तो डी वाले को ऐसे फिल कर। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। रेक्टेंगल का कर लिया सर, स्क्वायर का करते हैं आप, ठीक है। रेक्टेंगल से तो बात कर लिया, अब स्क्वायर से भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। चलो स्क्वायर भैया से भी बात करते हैं, चलो भैया, ठीक है। ये स्क्वायर बना दिए, फेवरेट कलर, चलो ये करते हैं, चलो ठीक है। ये स्क्वायर है, मान लो कोई भी मान लो 8 सेंटीमीटर, ये है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो पेरीमीटर व फाइंड करो, पेरीमीटर व फाइंड करो, जल्दी से फाइंड करो, वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ। ऑप्शन लिख देता हूं, चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या दे? चलो निकालो, OMR भी बना देते, चलो। A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर दवाई वाला एप्पल। चलो वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ जल्दी से। आई होप कर लिया होगा आप सभी ने, बिल्कुल कर लिया सर। अच्छा क्या यूज किया इसमें बताओ, क्या यूज किया इसमें कि आपने इसका आंसर निकाला? बताओ, फॉर्मूला बताओ। अभी हमने क्या पढ़ा था? पेरीमीटर। बिल्कुल सर, 4 साइड होती है इसमें, 4 साइड होती है। फेवरेट कलर बताओ? पर्पल यूज करते हैं। 4 स्क्वायर में कितनी इक्वल साइड्स होती हैं? 4 इक्वल साइड्स होती हैं, तो 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो किससे? साइड से। तो ये हमने यूज किया, बहुत बढ़िया, ये यूज किया। तो जिन जिन बच्चों ने ये यूज किया उनके लिए तालियां, जिन जिन बच्चों ने ये यूज नहीं किया सबको ऐड कर दिया, उनको मैं उनके घर आ रहा हूं अभी मारने, ठीक है। चलो 8 8 8 8 हो गया, बिल्कुल सही हो गया सर। तो 4 को ऐसे लिख दिया हमने। एक साइड कितनी है? साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, 8 लिख दो, कितना आएगा? 32 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 32। अच्छा यहाँ ऑप्शन में सेंटीमीटर होगा सब में, चलो सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आया आंसर इसका? 32 सेंटीमीटर आया, बहुत बढ़िया। जिन जिनका 32 आया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा सर? ये सही दिख रहा है हमको। तो कौन सा OMR आप फिल करोगे? आप फिल करोगे बड़ा एप्पल को, ठीक है। बड़े एप्पल को आपने बोला कर दिया,
चलो ठीक है, तो आया समझ में स्क्वायर को कैसे करना है और रेक्टेंगल को कैसे करना है। स्क्वायर का जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। और भाई इसका भी ले लो, और ये जब सेशन खत्म हो जाएगा ये वापस से प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को वहीं पे पॉज करोगे जहां पे क्वेश्चन मैंने लिखना खत्म किया, खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, और चलो अब क्या, आपको स्क्वायर का पता चल गया, रेक्टेंगल का पता चल गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मेरे को एक शेप देता हूं, मैं आपको एक शेप देता हूं, इसका बताओ मेरे को पेरीमीटर कितना होगा। आपको पेरीमीटर मतलब तो पता चल गया कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। यानी कि सारी की सारी साइड्स का सम कितना होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलो हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो ये ना करके, अरे पूरा ही गायब हो गया, तो ये 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 कर दिया हमने, एक ऐसा बना दिया, ठीक है। तो इसका बताओ, इसका यहां ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ये मान लो 7 सेंटीमीटर है, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर। बच्चों इसका पेरीमीटर निकाल के बताओ मेरे को, ऑप्शन दे दें, चलो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दवाई वाला एप्पल, ठीक है। ऑप्शन क्या दे, 30, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, वाह ठीक है। चलो पेरीमीटर निकालो इसका, चलो निकालो, वीडियो पॉज करो, पेरीमीटर निकालो। ये थोड़ा सा, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका कोई, इसमें आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें खाली आपको प्लस करना है। बहुत आसान सवाल दे दिया, मैंने कहा बच्चे रो रहे हैं टेंशन में आ गए, ठीक है, बाल नोच रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो एक आसान सा सवाल दे दिया, इसमें सबको जोड़ना है आपको बस। चलो बताओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। चलो आई होप सबने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो कितना है आंसर आपका, अच्छा OMR तो सर बनाए नहीं, OMR भी बना देते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर भाई वाला एप्पल, ठीक है। चलो बताओ कितना है पेरीमीटर, 6 और 6 कितना होगा सर, ये तो 12 हो गया, ये तो 12 हो गया, ये 7 कितना आया, कितना आया, ये 19 हो गया, यानी इतना 19 हो गया। 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 कितना आया, 35। तो बच्चों 35 है क्या कहीं, अरे सर है, ये रहा, ये 35 है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। जिसने 30 लगाया बहुत गलत बात है, आपको प्लस करो वापस से, ठीक है दोबारा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। अच्छा ये तो बेसिक था आपका, बेसिक आपने जान लिया कि आज पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। पेरीमीटर के बारे में आपको नॉलेज नहीं दी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। पेरीमीटर के बारे में एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो एक थोड़ा सा हम अपना जो है स्टेप बढ़ाते हैं ऊपर को। अच्छा चलो एक फिगर ले लेते हैं हम, रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, चलो हमको रेक्टेंगल पसंद है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी लेंथ है 75 मीटर और इसकी ब्रेथ है 35 मीटर। फिर राहुल को लेंगे हम, राहुल कहाँ हो, राहुल, चलो राहुल की मम्मी ने इसको भगाया था, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, राहुल की मम्मी ने उसको चप्पल के डर से घर से बाहर भेजा कि वो मोबाइल में ज्यादा देर गेम ना खेले और बाहर दौड़ के आए, ठीक है। तो राहुल गया दौड़ने, कहां से शुरू किया इसने, यहां से शुरू किया, इस जगह से राहुल ने शुरू किया। अब यहां से दौड़ना शुरू करता है राहुल, यहां दौड़ता है पहले, फिर यहां दौड़ता है, फिर यहां दौड़ता है एंड वापस इस पॉइंट पे आ जाता है, क्योंकि राहुल का घर यहीं पे है भाई, राहुल का घर यहीं पे है। राहुल यहां से अपने विजय के घर में नहीं रुक जाएगा, उसका दोस्त का नाम विजय है, यहाँ विजय का घर है, विजय के घर नहीं जाएगा, उसको दौड़ के वापस आने का, ठीक है। तो यहां से गया वापस यहाँ गया, यहाँ गया वापस यहाँ गया,
तो राहुल कहां दौड़ा, पेरीमीटर में दौड़ा या एरिया में दौड़ा, रेक्टेंगुलर फील्ड के सर पेरीमीटर में दौड़ा। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर आए कि फाइंड, क्वेश्चन लिख देता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल, यानी कि राहुल कितना दौड़ा, राहुल कितना दौड़ा ग्राउंड में, कितना दूर दौड़ा, कितना मीटर दौड़ा, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका। जो पेपर में सवाल आएंगे, पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे कि एक आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दे देंगे, वो बोलेंगे कि इसका लेंथ है 75 मीटर और ब्रेथ है 35 मीटर, ठीक है। तो बोल रहे हैं अगर आप यहां से शुरू करते हो और पूरा चक्कर लगा के वापस आते हो रेक्टेंगुलर फील्ड पे, तो आप कितना दौड़े, कितना मीटर दौड़े, कैसे निकालोगे, पेरीमीटर से निकालेंगे सर। सर फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा, चलो ऐसे, चलो इतना तो समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर फील्ड के अगर यहां से आप दौड़ना शुरू करो, चक्कर लगा के वापस वहीं आते हो, तो आपको क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। वो पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चन में, आपसे वो ये नहीं बोलेगा कि पेरीमीटर निकालो, वो बोलेगा कि राहुल ने दौड़ना शुरू किया, एक पॉइंट यहां से दौड़ना शुरू किया, वो घूम के वापस यहीं आ गया, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल, यानी कि कितना दूरी राहुल ने दौड़ा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है भाई, वो कोई इंसान दौड़ेगा तो बाउंड्रीज में दौड़ेगा, अंदर थोड़ा ना दौड़ेगा, क्योंकि देखा होगा आपने कहीं कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई ग्राउंड है, उसमें दौड़ना हो तो दौड़ते कहाँ है, साइड साइड में दौड़ते हैं, है ना। तो दौड़ेगा कहाँ, वो पेरीमीटर में दौड़ेगा, तो पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पेरीमीटर के लिए क्या बताया था हमने, आपके कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं, दोनों हाथों को ऐसे लगा दो, बिल्कुल लगा दिया सर। रेक्टेंगल में क्या होता है सर, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, बीच में प्लस कर दो। इतना समझ में आया, बिल्कुल सर आ गया समझ में। अच्छा 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया, ये एक हाथ को ऐसे बना दिया। अच्छा एल मतलब सर लेंथ होती है, लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर है, कौन बोला हाँ है, 75 सेंटीमीटर है या 75 मीटर है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, कौन बोला 75 सेंटीमीटर, मेरे को सुनाई दिया इधर, झूठ मत बोलना, ठीक है। क्या है 75 मीटर है, चलो प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 35 मीटर, बहुत सही। अच्छा इनको अब ऐड करके बताओ मेरे को, 75 और 35 को ऐड करके बताओ कितना आएगा, ऐड किया तो 2 हमने ऐसे ही लिख दिया, ये ब्रैकेट ऐसे बना दिया, ये आएगा 0 इधर पे, 7 8 9 10 11, यानी कि 110, ठीक है। अच्छा अब ये ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला जब ये दोनों हाथों को आप हटाओगे, ये दोनों हाथों के अंदर 110 है, ये दोनों हाथों को हटाओगे ऐसे, तो क्या लगाना पड़ेगा बीच में, मल्टीप्लाई, दोनों हाथों को हटाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, बिल्कुल 2 मल्टीप्लाई बाय 110। चलो करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, 10 सेकंड है, 10 9 8 7 6 5 4 4, सर हो गया, बिल्कुल हो गया, कितना आया 220 क्या मीटरवा। अच्छा ये 220 मीटरवा क्या है, पेरीमीटरवा है, क्या है पेरीमीटर, ठीक है। किसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का। अच्छा मैंने बोला था इधर से राहुल दौड़ना शुरू किया, इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से वापस घर पे आ गया, क्योंकि लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। वापस यहां तक आ गया, तो राहुल कितना दौड़ा 220 मीटर दौड़ा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल, यानी कि राहुल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी राहुल ने, ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा 220 मीटर। ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का था, हाई लेवल का यानी कि जो पेपर में आता है, पेपर में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, आपको ये नहीं बोलेगा कि पेरीमीटर निकालो, आपको सीधा बोलेगा ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। उसके बाद रेक्टेंगल के बाद वो बोलेगा कि यहाँ से कोई इंसान दौड़ना शुरू किया, वापस यहीं पे आ गया, तो वो कितना दौड़ा, वो कितना दौड़ा, वो दौड़ा 220 मीटर। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है, आपने आपके 2 हाथ हैं, दोनों हाथों को आपने ऐसे लगा दिया, रेक्टेंगल में होता है एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, लेंथ आपने रख दिया 75,
बी की जगह ब्रेथ रख दिया आपने 35, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 110 आएगा, और 110 से दोनों हाथों को हमने ऐसे हटाए तो क्या लगा दिया बीच में, मल्टीप्लाई लगा दिया, दोनों हाथों को यूं हटाए तो क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, बिल्कुल सही। अब मल्टीप्लाई लगा दिया तो मल्टीप्लाई करके 220 मीटर आंसर निकाल दिया। तो जो जो कर लिए थे बहुत बढ़िया, जो जो नहीं कर पाए थे बच्चों में अभी आपके घर आ रहा हूं, आप जानते हो क्यों आ रहा हूं, ठीक है, चाय पीने नहीं आ रहा, ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छा। तो अभी क्या क्या पढ़ा हमने बताओ, नॉर्मल बेसिक तो पढ़ा हमने कि सर पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता क्या है, तो समझ में आया कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके। तो ये वाले शेप का भी बता दिया, इसमें तो कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं था, क्योंकि आप हो चुके थे परेशान, अपने बाल नोच रहे थे यूं करके कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं इतना मुश्किल है, ठीक है। ये अभी हमने बना दिया उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है, उसका मैंने बोला पेरीमीटर निकालो, आपने पेरीमीटर निकाला, क्या निकाला, 35 निकाला, अच्छा। तो इतना समझ में आया आपके पेरीमीटर के बारे में। चलो आज जो क्वेश्चन करे इनका क्या करोगे, एक बार घर में आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ प्रैक्टिस करी तो बहुत बढ़िया, 5-10 मिनट वीडियो के बाद चलो रेस्ट कर लेना, ठीक है, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करना, इन सभी को दोबारा से प्रैक्टिस करना, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था, प्रॉमिस मांगा है आपसे कि आप प्रैक्टिस करोगे एक सेशन के बाद, ठीक है, तो प्रॉमिस मत तोड़ना, मैं भी अपना प्रॉमिस नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना अच्छे से। अभी हमने आज कुछ बेसिक सवाल करे पेरीमीटर, क्योंकि आपको भी अच्छे से आइडिया नहीं है कि पेरीमीटर है क्या, इसलिए हमने खाली बेसिक बहुत आसान आसान से क्वेश्चन करे। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना, बिल्कुल मजे से आए होंगे। और अगर आप चाहते हो कि कल के क्वेश्चन और मजे से समझ में आए तो बच्चों एक बार इसको घर पे वापस से प्रैक्टिस करना, ठीक है, वापस से प्रैक्टिस करना, वापस से अच्छे से सॉल्व करना, तभी आपको जाके अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो उड़न छू छू में चिड़िया फिरंगी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये तो बेसिक हो गए, कल हम थोड़े अच्छे सवाल करेंगे जो और अच्छे से पेपर में पूछे जाते हैं पेरीमीटर के, ठीक है। तो पेरीमीटर के कल हम और बहुत अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये सब सवाल थे, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करना। और आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पेरीमीटर के आगे के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।